एपिसोड 18 की अब शुरुआत होती है, जहाँ पर हम लोग एक पानी वाले मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि पानी के अंदर उछल कूद करके एंजॉय कर रही होती है। तब अब अचानक से वो जैसे फिश मॉन्स्टर पानी के अंदर आती है, अब उस मॉन्स्टर का खून बाहर निकलता है। हमें पता चलता है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वाकाबा ने उसे मार दिया और अब फाइनली वाकाबा पूरी तरह से रीजनरेट हो चुकी है। वो अब काफी ज्यादा खुश रहती है और कहती है कि मैं फाइनली बैक आ चुकी हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़ जाती है जिससे कि वो ये देख पाए कि आखिरकार वो कहाँ पर है। पेड़ पर आने के बाद वो दूर की चीजों को देखती है और अब उसे सामने की तरफ एक टाउन दिखाई देता है, जिसे देखकर वो कहती है कि क्या ये टाउन के लोग मुझे खाना देंगे। पर तभी वाकाबा कहती है कि मुझे नहीं लगता कि लोग ऐसे करेंगे क्योंकि आखिरकार मैं एक स्पाइडर जो हूँ। तभी अचानक से वाकाबा अब उसी कैरेज को देखती है। ये वही कैरेज है जिसके अंदर सोफिया है और वाकाबा ने इस कैरेज को काफी समय पहले बचाया था। वाकाबा अब इस चीज को भी नोटिस करती है कि काफी सारे लोग अभी भी सोफिया को मारने के लिए आए हुए हैं और वो झाड़ियों में छुपे हुए हैं। अगले सीन में हम लोग अब सोफिया के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि फाइनली अपने घर पर पहुंच जाते हैं और वो काफी रिलीफ फील करते हैं। वहीं सोफिया की मॉम कहने लगती है कि जिस स्पाइडर ने हमें बचाया वो जोर से एक डिवाइन बीस्ट है जिसे गॉडेस ने भेजा है। मुझे विश्वास है कि वो हमारी मदद कर रही थी क्योंकि हम लोग को जरूरत थी। ये सुनने के बाद अब उन लोग का बटलर सोफिया के फादर से कहने लगता है कि मैं उस स्पाइडर मॉन्स्टर के बारे में थोड़ा जांच-बीच करता हूँ, मुझे कुछ भी पता चलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। जो सुनकर वो बंदा भी कहते हैं ठीक है। अगले सीन में हम देखते हैं क्योंकि अब रात हो रही होती है, सोफिया के पेरेंट्स सब सो जाते हैं, वहीं सोफिया जागी होती है। वो अब अपने पास्ट को याद करने लगती है कि किस तरीके से उसका यहाँ जन्म हुआ है। सोफिया अब कहने लगती है कि मेरा पहले नाम शोको नेगिशी था, मेरा जन्म जापान में हुआ था, पर अब पता नहीं कैसे कि मैं इस दुनिया में आ गई हूँ और एक बेबी बन गई हूँ। शुरुआत में तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या चल रहा है, पर अब मुझे रियलाइज हो चुका है कि मैं कुछ नोबल्स की बेटी बन चुकी हूँ, वो भी रिइनकार्नेट होने के बाद। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये हुआ कैसे। मुझे बस इतना याद है कि मैं अपनी क्लासरूम में बैठी हुई थी। सोफिया अब कहती है कि मैं पहले तो काफी ज्यादा डरी हुई थी, पर जो मेरे बटलर और जो मेरे पेरेंट्स हैं वो लोग मेरे लिए काफी ज्यादा नाइस हैं, तो मेरी ये जिंदगी पुरानी जिंदगी से काफी ज्यादा बेहतर है, इसलिए मुझे इस जिंदगी की आदत काफी जल्दी हो गई। मुझे लगा था कि मैं बिना किसी चिंता के इस दुनिया को एंजॉय कर पाऊंगी, पर उस दिन के बाद सब कुछ चेंज हो गया। हम लोग का फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग को उसी समय का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वाकाबा ने इन लोग की कैरेज को गुंडों से बचाया था। सोफिया के फादर और सोफिया की मॉम से कुछ बातें कर रहे होते हैं। वहीं वो बटलर कहता है कि जो फॉलोअर्स ऑफ वर्ड ऑफ गॉड हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि वो लोग ओट और सरियलो को वॉर में आने के लिए मैनिपुलेट कर रहे हैं। जिस पर सोफिया के फादर कहते हैं कि उन लोगों के लिए गॉडेस को वर्शिप करना गलत है। इस सारी बातों को सुनकर सोफिया कह रही होती है कि मुझे यहाँ की रिलीजियस सिचुएशन के बारे में समझ नहीं आया है। जितना मुझे समझ आया है, लगता है कि जो वर्ड ऑफ गॉड चर्च है वो हम लोगों के ऊपर वन साइडेडली लड़ाई लड़ रहे हैं, पर ये वॉर सिर्फ इसलिए करा रहे हैं जिससे कि तुम्हारे स्किल के लेवल बढ़ सके, जिससे कि तुम गॉड के वर्ड सुन सको। सोफिया कहती है कि ऐसे रीजन की वजह से उन लोग का दिमाग खराब लगता है। तभी हम लोग अब देखते हैं कि गुंडे अब उन लोग के ऊपर हमला करते हैं और वहाँ पर अब खून खराबा होने लगता है, जो देखकर सोफिया काफी डर जाती है। तभी अचानक से गुंडा अब उन लोग के कैश के अंदर भी घुस जाता है और अब वो हमला करने वाला होता है, पर तभी अचानक से वहाँ पर वाकाबा आ जाती है जो कि उस गुंडे को साइड में कर देती है। वाकाबा को देखकर सोफिया काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि ये तो एक मॉन्स्टर है। जिसके बाद सोफिया देखती है कि किस तरीके से वाकाबा अब सभी गुंडों को मार देती है। सीन वापस प्रेजेंट का आता है जहाँ सोफिया कह रही होती है कि इस दुनिया के अंदर ऐसी अलग अलग मॉन्स्टर्स हैं। ये जानकर मुझे टाउन को छोड़ तो है डर लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उन लोग का बटलर आ जाता है और वो सोफिया के फादर को बताता है कि जिस स्पाइडर ने हमारी मदद करी थी, लगता है कि उस स्पाइडर ने इसे टाउन के बाहर एक नेस्ट बना लिया है। जो सुनकर सोफिया के फादर काफी हैरान हो जाते हैं, वहीं सोफिया काफी खुश हो जाती है। अगले सीन में हम लोग को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग अब देखते हैं कि बैश कैट ने अब उन लोग को सेफली टाउन में पहुंचा दिया है, जहाँ स्क्लेन ने अब बैश कैट को काफी सारे अर्थ ड्रैगन के पार्ट्स दे दिए हैं। बैश कैट काफी खुश होता है कि वो इनसे काफी पैसे कमा पाएगा और अब वो वहाँ से जाने वाला होता है। तब स्क्लेन उसे कहते हैं कि क्या तुम हमारे साथ आगे चलना चाहोगे, पर तभी बैश कैट कहता है नहीं, मैं बस एक लैब्रिंथ का गाइड हूँ, मेरा काम बस तुम लोग को यहीं पर लाना था और अब मेरा काम पूरा हो चुका है। मैं होप करता हूँ कि तुम इस दुनिया को बेहतर बना पाओगे। ऐसा बोलने के बाद वो स्क्लेन के साथ हाथ मिलाता है, वहीं स्क्लेन भी अब उसका हर चीज के लिए शुक्र करता है। जिसके बाद वो लोग फे के ऊपर उड़कर जा रहे होते हैं। तभी स्क्लेन कहते हैं कि क्या हम लोग सेल्फ विलेज में नहीं जाएंगे, जिस पर ओका कहती है कि हम लोग पहले आसपास वाले टाउन में जाएंगे और फे के लिए एक चोगा खरीदेंगे जिससे कि हम लोग उसके पंखों को छुपा सके। ऐसा हमें रिलीजियस एलिमेंट की वजह से करना होगा क्योंकि जो सेरेला है वो गॉडेस को वर्शिप करती है। कहा जाता है कि उस गॉडेस के व्हाइट विंग्स थे। जो सिंह स्क्लेन कहते हैं कि इसका मतलब तुम्हें इस चीज की चिंता है कि कहीं वो लोग फे के पंखों को रिलीजियस साइन तो नहीं समझ ले। तो ओका कहती है हाँ, पर वो लोग फे के ऊपर हमला भी कर सकते हैं इनफाइडल की वजह से, क्योंकि लोगों को लगेगा कि फे गॉडेस होने का नाटक कर रही है। जो गॉडेस पे विश्वास करता है उन लोगों को लगता है कि अगर तुम अपनी स्किल्स को गॉडेस को ऑफर करोगे तो तुम लोग बच जाओगे। वहीं जो फॉलोअर्स ऑफ वर्ड है उन्हें लगता है कि अपने स्किल्स को बढ़ाने से तुम गॉड की आवाज सुन पाओगे। एक स्किल है जिसको स्किल एलिमिनेशन कहा जाता है। माना जाता है कि गॉडेस को लोस्ट स्किल ऑफर की जाती है स्ट्रेंथ के तौर पर। ओका कहती
कहती है कि जो फॉलोअर ऑफ वर्ड हैं और जो गॉडेस की विश्वास करने वाले हैं वो दोनों एक दूसरे को हेरेटिक मानते हैं, जिसकी वजह से एक बार पास्ट में वॉर शुरू हो गई थी उनके बीच में। कार्निटिया स्क्लेन से कहते हैं कि तुम शायद से फॉलो ऑफ वर्ड के पार्ट नहीं हो। जोसुंगा स्क्लेन कहते हैं कि अगर उन लोग को पता चला कि मैं हीरो हूँ तो शायद से हम लोग दिक्कत में पड़ सकते हैं। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग पास के टाउन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो लोग सबसे पहले फे के लिए एक चोगा खरीदते हैं। तभी अब अचानक से वो सभी लोग अब देखते हैं कि सभी लोग अब अपनी स्किल को ऑफर कर रहे हैं गॉडेस को। तब योगा कहती है कि जो फॉलो ऑफ वर्ड का पोनिटिफ है, जिसको डस्टिन कहते हैं, वो नासुम के कंट्रोल में है। ये सुनकर कार्निटिया स्क्लेन से कहती है कि क्या तुम डस्टिन से पहले कहीं मिले हुए हो? जिस पर स्क्लेन कहते हैं हाँ। जिसका स्क्लेन अब याद करता है कि जब वो छोटा था तब वो डस्टिन से मिला था, जहाँ डस्टिन ने उसे आशीर्वाद दिया था। स्क्लेन अब कहने लगता है कि उस समय पर डस्टिन काफी अच्छा था, अगर उसे ब्रेन वॉश किया गया है और उसे यूज किया जा रहा है तो हमें उसे फ्री करना पड़ेगा, उसके लिए हमें नासुमे को हराना पड़ेगा। जिस पर रोका कहती है हाँ तुमने सही कहा, इसलिए चलो आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ स्क्लेन सोच रहा होता है कि ना ही मैं गॉडेस फेथ के पास और ना ही फॉलो ऑफ वर्ड की तरफ जा सकता हूँ, हमें अपनी खुद की ताकत से ही नासुमे को हराना होगा। अगले सीन में हम लोग अब डस्टिन को देखते हैं, जो कि सभी लोगों को बता रहा होता है कि जो नया हीरो नासुमे है वो अपनी फोर्सेस को ताकत कर रहा है बेकार के एल्फ्स को मारने के लिए। जो सुनकर सभी लोग अब काफी ज्यादा खुश आते हैं। जिसके बाद अब डस्टिन वापस चला जाता है। जाते जाते डस्टिन अब कह रहा होता है कि चलो देखते हैं कि नासुमे हमारे लिए क्या कर सकता है। अगले सीन में हम लोग को फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, यानी कि सोफे के घर का सीन। अब जो गार्ड्स होते हैं तभी बचाने से वो जो असैसिन होते हैं वो अब उन गार्ड्स को मार के अंदर घुस जाते हैं। वहीं हमें पता चलता है कि वाकाब अभी अब अपनी पावर को यूज करके उन असैसिन को काफी करीब से देख रही होती है। वो लोग अब सोफिया को मारने के लिए अंदर जा रहे होते हैं, पर तभी बचाने से वो सभी एक एक करके मरने लगते हैं। ये देखकर तो वाकाब अभी काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि मेरे ये ईवल है कितनी कमाल की है, मैं इतने दूर से उन लोग के ऊपर हमला कर पा रही हूँ। वाकाब आप कहती है कि इन लोग को पता चली जाएगा कि इन लोग को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि अब इन लोगों के घर के अंदर लाशें जो पड़ी है। वाकाबा कहती है कि मैं नहीं चाहती कि वो लोग इसलिए मरे क्योंकि मैंने पहले अपनी काफी एनर्जी वेस्ट करके उन लोगों को बचाया था, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा कि अगर ये लोग मारे जाएंगे तो। हमें अब यही पता चलता है कि वाकाबा ने एक बंदे को मार्क कर दिया था, जिससे कि वो ये देख पाए कि वो बंदा अब भागकर कहाँ जाता है। इससे वाकाबा को अब उन लोग के बेस के बारे में पता चल जाएगा, जिसके बाद वो बंदा अब वहाँ पर पहुंच जाता है अपने बेस के अंदर, जहाँ वो बंदा अपने साथियों को सही बातें बताता है। वहीं वाकाबा भी अब उसे देख रही होती है और उन लोगों को देखकर कहती है कि तो सही में एल्फ है। वाकाबा अब ये भी नोटिस करती है कि वो लोग टेलीपैथी के जरिए बात कर रहे होते हैं। ये देखकर वाकाबा काफी हैरान होती है कि जो गुंडे हैं वो और कोई नहीं बल्कि एल्फ हैं, क्योंकि वाकाबा को लगा था कि जो एल्फ होते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे नेचर के होते हैं, पर यहाँ तो बिल्कुल अलग है। वाकाबा कहने लगते हैं कि शायद से जिन गुंडों ने सोफे के ऊपर हमला किया था वो शायद से इन एल्फ के लिए काम कर रहे थे। आखिर वो लोग चाहते क्या है? वाकाबा कहने लगती है कि अच्छी बात यह है कि वो जो डीमन लॉर्ड है वो अभी भी उस लेब्रिंथ के अंदर ही है, पर पता नहीं क्यों अगर वो वैसे भी यहाँ पर आना चाहिए तो उसे काफी सारे दिन लग सकते हैं यहाँ आने में। तो काम करते हुए मैं तब तक के लिए यहीं पर रुक जाती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वाकाबा वहीं सो जाती है। अगले सीन में हम लोग अब उन एल्फ को देखते हैं जो कि पोर्टिमस को आकर बताते हैं कि हम लोग फेल हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पाइडर मोस्टर ने हमारे दोनों अटेम्प्ट्स को फेल कर दिया है, हम लोग आगे अब क्या करें? जिस पर पोर्टिमस भी टेलीपैथी का यूज करके उससे कहता है कि मैं खुद पर्सनली इन्वॉल्व होऊंगा, तब तक के लिए स्पाइडर के ऊपर निगरानी रखते रहो, अगर वो कोई एक्शन लेती है तो मुझे जरूर बता देना। जिस पर वो बंदा भी कहता है ठीक है। वहीं पोर्टिमस अब सोचने लगता है कि वो जो स्पाइडर मोस्टर है वो एरियल की ही कोई साथी है। वो अब कहने लगता है कि मुझे लगा था कि रिइंकार्नेशन के बारे में सिर्फ मुझे ही पता होगा, पर अब लगता है कि डस्टिन और एरियल दोनों को इसके बारे में पता है। मैंने अपना ऐसा प्लान बनाया था जिससे ज्यादा अटेंशन ना आए, पर वो काम नहीं आया। जो करंट काउंटी है वो डस्टिन के स्कीम के अंदर आती है। मैं श्योर नहीं हूँ कि डस्टिन को रिइंकार्नेशन के बारे में पता है या फिर नहीं, पर अगर मैंने ज्यादा एक्शन लिए तो वो नोटिस कर लेगा। सबसे बुरा केस तो ये हो सकता है कि मुझे डस्टिन और एरियल दोनों से एक साथ लड़ना पड़े। एरियल जो कि डीमन लॉर्ड है वो काफी ताकतवर है, वहीं डस्टिन के पास काफी सारे लोगों की पावर है, वो काफी सारे लोगों को लीड करता है, दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मैं उन लोगों को क्रश कर सकता हूँ। अगले सीन में अब सुबह हो जाती है जहाँ वाकाबा अब उठ जाती है। वो कहने लगती है कि आज मैं फिर से गुंडों को हराऊंगी। ऐसा बोलने के बाद वो नीचे देखती है और देखती है कि कुछ लोग तो कुछ रिचुअल कर रहे हैं, लगता है कि वो लोग प्रे कर रहे होते हैं। पर वाकाबा अब उन लोग को एक एक करके मारने लगती है और कहती है कि माफ करना पर गॉड तुम लोग की मदद नहीं करेंगे। ऐसा बोलने के बाद वो काफी सारे गुंडों को और मार देती है और कहने लगती है कि आखिरकार इस दुनिया के गुंडे इतने ज्यादा रिलीजियस क्यों हैं? पर तभी वाकाबा कहती है कि शायद से मैंने अभी भी जिस ग्रुप को मारा है वो कोई और ग्रुप हो, क्योंकि वो जो एल्फ थे वो गुंडे थे। लगता है कि कोई और कॉन्स्पिरेसी चल रही है जिसके बारे में मुझे नहीं पता है। और इसी में हम लोग अब देखते हैं कि एक बंदा आकर अब डस्टिन को बताता है कि जितने भी ऑपरेटिव्स थे वो मारे जा चुके हैं। वो बंदा अब ये भी कहता है कि जो अंडर कवर एजेंट है वो छुप हुए हैं, इसलिए उनके ऊपर हमला नहीं किया गया है। जिस किसी ने भी ये किया है शायद से वो गुंडों को टारगेट कर रहा था। जोसन का डस्टिन कहता है कि मैं ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था कि ये होगा। वो अब कहने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि नाइटमेयर ऑफ लेब्रिंथ सेरियला के अंदर आ जाएगी, शायद से उसको एरियल कंट्रोल कर रही है। क्या एक वार्निंग है कि हम लोग को सेरियला में नहीं जाना चाहिए? लेकिन चलो कुछ भी हो, ऑप्शन बस ये बचा है कि हम लोग को विजिलेंस मेंटेन करना होगा और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी। वैसे भी एरियल की मुझे चिंता नहीं है। वो उस बंदे से कहता है कि क्या तुमने पता लगाया कि आखिर वो गुंडे किसके पीछे हैं? तो वह बंदा कहता है कि शायद से वो गुंडे स्लेव ट्रेडिंग रिंग्स की तरफ से हैं। वो लोग पूरे दुनिया में एक्टिव
एक्टिव है। हमें पता चला है कि इन सबके पीछे एल्स का हाथ है। ये सुनकर डस्टिन सोचता है कि पोर्टिमस जो कोई भी एक्शन लेता है वो दुनिया को खराब ही करते हैं। तभी बंदा कहता है कि एक और रिपोर्ट करने के लिए चीज है। जो एल्फ है उन्हें कारण काउंटी में देखा गया है कि हम उन्हें खत्म कर दें। ये सुनकर डस्टिन सोचता है कि मुझे नहीं पता है कि आखिर पोर्टिमस करन काउंटी में क्या कर रहा है और ये तो पूरी दुनिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही है। आखिरकार वो बच्चों को किडनैप करके क्या करना चाह रहा है? शायद से वो किसी स्पेसिफिक बच्चे को ढूंढ रहा है और इतनी सारी किडनैपिंग करके वो इस चीज को छुपाना चाहता है। काफी सारी चीजें हैं जो कि हमें नहीं पता है। डस्टिन अब उस बंदे से कहता है कि नहीं, उनके ऊपर हमला मत करना, उन्हें ऐसे ही छोड़ दो। हमारी प्रायोरिटी अभी गोडेस के सेक्ट को खत्म करना है। ऐसा एक्ट करो कि वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। तो बंदा भी कहते हैं ठीक है और वहाँ से चला जाता है। वहीं डस्टिन सोचता है कि एरियल और पोर्टिमस के बीच में जो क्लैश होगा वो काफी आइडियल होगा। करन काउंटी का जो लोड है वो इतने समय से कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर रहा था, पर लगता है कि अब वो ज्यादा देर तक अवॉइड नहीं कर पाएगा और उसे पता ही नहीं है कि ये सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग है। जो गॉडेस के सेक्ट है वो फॉलो ऑफ वर्ड्स को काफी हेट करते हैं, वहीं हम लोग वर्ड को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से वो हमें हेरेटिक समझते हैं। कितनी बड़ी आयरनी है क्योंकि हम लोग उसी सेम गॉडेस को वर्शिप करते हैं। अगले सीन में अब हम लोग को सिर्फ बटलर को दिखाया जाता है जो कि सोफे के फादर से कह रहा होता है कि हम लोग अब क्या करें। किडनैपिंग के साथ साथ गुंडों का केसेस भी बढ़ता जा रहा है, पर वो सभी केसेस सॉल्व हो चुके हैं क्योंकि स्पाइडर मॉन्स्टर ने सभी को मार दिया है। जोसिन को बंदा कहता है कि मेरी वाइफ को तो ये लगने लगा है कि वो जो मॉन्स्टर है वो डिवाइन बीस्ट है, जिस पर बटलर कहता है कि ज्यादातर लोग अब यही विश्वास करने लगे हैं। वो डिवाइन बीस्ट है या फिर नहीं इतना तो पता नहीं, पर इतना पता है कि वो मॉन्स्टर ग्लेट इरोली लैब्रिन्थ से भाग कर आया है। ओट्स में लोग उससे काफी डरते हैं। उसका नाम उन लोगों ने नाइटमेयर ऑफ लैब्रिन्थ रख दिया है, जिस पर वो बंदा कहता है कि मैंने सुना है कि उस स्पाइडर ने वहाँ के फोर्ट्रेस को एक ही बारे में तबाह कर दिया था। उसका थ्रेट लेवल एस का है। बटलर कहता है कि वो मॉन्स्टर सिर्फ गुंडों को ही टारगेट कर रहा है। इसका ये मतलब है कि उसके पास इंटेलिजेंस है। अगर वो हमारी भाषा को समझ पाता है तो शायद हम लोग उससे बात कर पाएंगे। जिस पर बंदा कहता है कि इंटेलिजेंस काफी नहीं होता है अंडरस्टैंडिंग के साइन के लिए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम फॉलो ऑफ वर्ड ऑफ गॉड से बात कर पाओगे? तुम उस मॉन्स्टर के बारे में क्या बोलना चाहोगे? जिस पर बटलर कहता है पता नहीं, शायद से वो मॉन्स्टर एक सिनिस्टर है। तभी वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि अब सोफे के पास को वाकबा यानी कि उस स्पाइडर मॉन्स्टर यानी कि नाइटमेयर के बारे में बताता है कि वो मॉन्स्टर काफी बीमार लोगों को हील कर रहा है। ये सुनकर बटलर काफी हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर स्पाइडर करना क्या चाहता है। अगले सीन में हम लोग वाकबा को देखते हैं जिसने अब आसपास के सभी गुंडों को हरा दिया है। वो अब हमें बताती है कि जो लोकल लोड है यानी कि सोफे के फादर वो मुझे खतरा समझते हैं, पर उसकी जो वाइफ है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है मेरे लिए। लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो गॉडेस को वर्शिप करते हैं और जो स्पाइडर्स है उन्हें सेक्रेड माना जाता है क्योंकि गॉडेस के पास एक स्पाइडर सर्वेंट हुआ करता था जिसे डिवाइन बीस्ट कहते थे। वैसे मुझे एक सर्टेन डीमन लॉर्ड के बारे में याद है जिसके पास एंशिएंट डिवाइन बीस्ट का टाइटल था। मुझे पता है कि वो डीमन लॉर्ड यानी कि एरियल और मैं एक रिलेटिव है, पर फिलहाल के लिए हमारे बीच में अभी अच्छी सी बनी नहीं है। कहीं इसका ये मतलब तो नहीं है कि ये लोग मुझे खत्म कर देंगे। तभी वो अब देखती है कि वहाँ पर एक लेडी आती है जो कि वाकबा से कहती है ओ ग्रेट डिवाइन बीस्ट, मेरा बेटा काफी बीमार है, उसे हील कर दो। जोसिन का वाकबा सोचती है कि मैं डिवाइन बीस्ट तो नहीं हूँ पर ये मेरी हेल्प मांग रही है, चलो फिर भी हेल्प कर ही देती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वाकबा अब नीचे आकर उस बच्चे के ऊपर अप्रेजल यूज करती है और अब उसे पता चलता है कि इस बच्चे को तो लिवर कैंसर है। वाकबा कहती है कि शायद से इसे बीमारी इसलिए क्योंकि ये ज्यादा गरीब है। वाकबा अब ये भी नोटिस करती है कि इस बच्चे की मम्मी भी काफी ज्यादा बीमार है। लगता है कि इस बच्चे ने बेकार खाना खा लिया होगा। तभी उस बच्चे की मम्मी वाकबा से कहती है कि प्लीज मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे बच्चे को बचा लो। तो वाकबा भी मान जाती है और वो उस बच्चे को हील कर देती है, जिसकी वजह हम लोग अब देखते हैं कि वो बच्चा अब पूरी तरह से तंदुरुस्त हो जाता है। ये देखकर वो लोग अब उसका शुक्र करते हैं। वहीं वाकबा भी अब काफी ज्यादा प्राउड फील करती है और कहती है कि मेरे शुक्रगुजार रहना और हेल्थी लाइफस्टाइल जियो, आगे से न्यूट्रिशियस खाना खाना। तभी हम देखते हैं कि वो बच्चे की मम्मी अब वाकबा को थैंक्स के तौर पर एक सेब दे देती है, जिसे वाकबा खाती है और अब उसे वो काफी पसंद आता है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वाकबा अब चैन से सॉरी होती है। तभी अब उसे काफी सारे लोगों की आवाज आती है और अब उठ कर देखती है कि आखिरकार क्या हो रहा है। तभी अब उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो काफी सारे लोग आ गए हैं जो कि अपने बच्चों के साथ होते हैं और कहते हैं कि हमारी मदद करो, हम लोग के बच्चे की तबीयत खराब है। वहीं वो लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा होती है जिसे देख वाकबा अब काफी ज्यादा शौक हो जाती है। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।